किसी भी केस को जीतने के लिए गवाहों की और सबूतों की जरूरत होती है और केस आप जीत जाते हैं अगर सबूत और गवाह आपके लिए काम कर रहे हैं, यानी कि आपके पक्ष में है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सबूत और गवाह दोनों ही आपके पास है, केस आपका क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर आप केस हार गए तो गलती किसकी है? आपके वकील की, आपकी खुद की, या सबूत और गवाहों की कि उसने गलत गवाही दी या गलत तरीके से सबूत पेश किए गए। तो इसमें गलती किसकी है? किस तरह से आपको सबूत और गवाह पेश करने चाहिए, किस तरह से आप आगे अपने आप को केस में प्रेजेंट करेंगे ताकि पूरा केस आपके फेवर में हो जाए, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले कानून और सुरक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह से संपूर्ण जानकारी आपको कानून संबंधी मिलती रहे। गवाही क्या होती है? गवाही दो तरह की होती है, चीफ और क्रॉस। चीफ के भी दो भाग होते हैं, एक तो रिटन स्टेटमेंट जो आप देते हैं, एक ओरल स्टेटमेंट जो आप देते हैं। तो आप भी ये ध्यान रखिए कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो चाहे रिटन में हो, वो चाहे ओरल में हो, उसको एक बार आप रीचेक कर लें। कई बार होता है कि आप रिटन में कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, ओरल में कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इससे अच्छा है आप उस पर ध्यान दें कि आपने लिखा क्या है, आप बोल क्या रहे हैं। दोनों ही स्टेटमेंट पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर आपके वकील ने आपको कहा है कि आपकी कल परसों या आपको डेट बता दी है कि उस दिन आपकी गवाही होने वाली है, तो ये आपके वकील का भी काम है और आपका भी कि एक बार आप गवाही किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, यानी कि आपका गवाह किस तरह से उसको कोर्ट में पेश करना है, किस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्टी उससे पूछ सकती है, दूसरा वकील उससे पूछ सकता है, क्रॉस क्वेश्चंस, उसकी आप तैयारी उससे करवाएं। कई बार क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यही पूछेगा, इसका आंसर तो उसको पता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसका उत्तर होता है हाँ या ना में, तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत भारी हो जाता है। हो सके तो आपकी गवाही की एक बार तैयारी जरूर करवाएं। आपको पता है जो भी आप बयान कोर्ट में देते हैं उसको लिखित किया जाता है या फिर जो कंप्यूटर में जो है इसकी कॉपी ली जाती है। तो आप जो बयान दे रहे हैं एक तो वो सोच समझ के दें, लेकिन जब लास्ट में आपके बयान संपूर्ण हो जाते हैं तो आपके सिग्नेचर भी उस पर लिए जाते हैं, उस कॉपी पे जिस पे लिखा गया है या कंप्यूटराइज करके टाइप किया गया है, तो उस पर आपके साइन लिए जाएंगे। जब उसके साइन आपके लिए जाए तो उसको एक बार बयान को अपने को पढ़ें और हो सके तो अगर आपको लगता है कि बयानों में छेड़छाड़ की जा सकती है या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बयान में किया गया है जिसका दो मतलब है, यानी कि एक शब्द के दो मतलब हैं, तो इस तरह के अगर बयान है तो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे बयान में जो है बदलाव किया जा सकता है, छेड़छाड़ की जा सकती है, तो उसी दिन अपने बयान की एक कोर्ट से अनसेटिस्फाइड कॉपी जरूर ले लें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कि किस तरह से आप अपने गवाहों को, अपने एविडेंस को, अपने सबूतों को कोर्ट में पेश करें जिससे 100% आपका केस जो है वो मजबूत हो जाए और आप अपने केस को जीत सके। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप सही हैं, आपके पास गवाह है, आपके पास सबूत है, लेकिन फिर भी अगर आप केस हार गए तो गलती आपकी भी है क्योंकि आपने उसको सही तरीके से पेश ही नहीं किया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो क्लियर करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने सबूतों और गवाहों को पेश कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर इसी तरह से कानून संबंधी पूर्ण जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समय बहुत कीमती है और अपना सहयोग इसी तरह से हमें देते रहिएगा।